नवीद कमर साहब, एक तो दौर हुआ, फिर उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, लेकिन आपने आज जो अटेंड किया ये जो बातचीत कैसा रहा? आज का जो है वो दौर, क्या बात हुई दोनों इतराफ से? रहमान, जैसे आपने खुद भी देखा होगा खबरों में, हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज की मीटिंग में फॉर्मली जो डिमांड्स हैं पीटीआई के वो कमेटी के सामने रखे जाएंगे एंड दैट हैपेंड। उनकी तरफ से डिमांड्स आए, रखे गए अराउंड द सेम जो उनके वर्बल आस्क हो रहे थे वो अब राइटिंग में भी आ गए हैं। थोड़ा उन्होंने उसको ज्यादा वो फाइन ट्यूनिंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि थोड़ा सा जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए थी वो नहीं थी, थोड़ा ज्यादा चार्ज शीट टाइप एक एटीट्यूड था। लेकिन बहरहाल उसको अगर हम फिल्टर आउट कर दें और एक्चुअल डिमांड्स पे अगर चला जाए तो वो वही वाले दो डिमांड्स थे रिगार्डिंग द टू जुडिशियल कमीशंस और रिलीज ऑफ वर्कर्स। तो अब गवर्नमेंट लेके गई है, गवर्नमेंट ने 7 दिन मांगे हैं। उनका भी इंसिस्टेंस 7 का था, गवर्नमेंट ने उसको 7 वर्किंग डेज कर दिया है। लेकिन विद इन दैट टाइम जो भी कंसल्टेशन होनी है गवर्नमेंट साइड पे भी इंक्लूडिंग आई थिंक विद एस्टैब्लिशमेंट वो हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो भी इन राइटिंग अपना रिस्पॉन्स देंगे टू द अदर साइड। ठीक। और नवीद कमर साहब, जो आप जैसे पॉलिटिकल एलाइज हैं, इस प्रोसेस का हिस्सा भी हैं, और उन्होंने भी तो अपनी क़यादत से बात करनी होगी, उसके लिए क्या मैकेनिज्म जो है वो होगा? जाहिर है कि हम अपनी अपनी पार्टीज में ये इश्यूज और ड्राफ्ट्स लेके जाएंगे, और जो भी पार्टीज, कुछ तो जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनके खुद लीडरशिप वहाँ मौजूद है, लेकिन जो लार्जर पार्टीज हैं पीएमएलएन हुई, पीपल्स पार्टी हुई, एमके वगैरह, वो उन्होंने जाहिर है कि मशावरत अपनी लीडरशिप से करके फिर रिस्पांस लेके आना है। तो फिर आई एम प्रिज्यूमिंग कि गवर्नमेंट जो है उनसे प्रेजेंट करने से पहले अपने एलाइज के साथ बात करके एक यूनिफाइड रिस्पांस जो है वो देगी टू द अदर। पूछना चाह रहा था कि हुकूमत इत्तेहादियों की भी जो है वो इनपुट जो है वो उसको शामिल करेगी अपने अपने रिस्पांस के अंदर? जी जी, जाहिर है गवर्नमेंट सिर्फ प्रॉप्स नहीं बिठाए हुए, अगर एलाइंस को बिठाए है तो उनका जो व्यू पॉइंट है वो भी इनकॉर्पोरेट इन सारी चीजों में होगा। और रिस्पांस के लिए उन्होंने आज स्पीकर साहब ने कोई सब कमेटी भी बनानी थी, सो आई डोंट नो इफ ही अनाउंस दैट और नॉट, बट ताकि जिसमें सारी पार्टीज रिप्रेजेंटेड। अच्छा, अब नवीद कमर साहब, हुकूमत तो ये कह रही है कि वो जो 8 फरवरी वाला मुतालबा है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तबरदार हो गई है धांधली वाले इशू से। तो क्या पीटीआई ने ये कहा है कि यही 2 मुतालबात हैं, यही फाइनल जो है वो लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं उनकी तरफ से, या फिर इसमें कोई इजाफा भी हो सकता है? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही बाज लोगों ने कहा था कि ये पहली स्टेज है, इसके बाद और भी मुतालबात शामिल हो सकते हैं। विश लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है ना किसी साइड की, लेकिन जो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप के कंसेंट के साथ आज जो डिमांड्स दी गई हैं, दोस आर द डिमांड्स ऑन व्हिच द कमिटीज विल हैव टू सिट डाउन। बाकी अगर कोई बाहर बैठ के ये भी कह दे कि जी इमरान खान साहब को कल वजीर आजम अनाउंस कर दो, तो वो तो उनकी मर्जी है ना, बट दैट डजंट काउंट। व्हाट काउंट्स इज कि जो आपके सामने डॉक्यूमेंट है, आई थिंक इट हैज टू रिमेन विद इन दैट। और गवर्नमेंट का भी जो रिस्पॉन्स है वो भी डायरेक्ट हो और वो भी जो कन्फाइंड रहे और उसमें से दूसरे आस ना निकलना। ठीक है, राइट। लेकिन नवीद कमर साहब, आई नो आपने रिस्पांस अभी देना है, अपनी पार्टी से मुशावरत करनी है, लेकिन बतौर मेंबर और आज आपने जो माहौल भी देखा है, ये इस बातचीत का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? कुछ प्रोस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं इस डायलॉग के? I think it's a bit early to tell on that. जाहिर है मुतालबात को किसी रीजनेबल पैरा में लाना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो दे हैव आस्क्ड फॉर
a response or whether the government is willing to even start in that direction. तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने भी इस पे कंसल्टेशन के बाद एक जामे रिस्पांस बना लेना चाहिए और पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो चीजें ऐसे नहीं होगा कि सडनली उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी या whatever. It will be a slow painstaking process. So inch by inch बढ़ना पड़ेगा। इसलिए लोगों को भी, जो अंदर बैठे हैं जो बाहर भी हैं, उनको भी सब्र और तहम्मुल से इस प्रोसेस को आगे लेके जाना चाहिए। तो आई थिंक जो पेसिमिज्म आ रहा है वो उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो कि कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कोई मिरेकल होगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये जरूर कर रहे हैं कि एज लॉन्ग एज वी आर एंगेज, एज लॉन्ग वी आर टॉकिंग, इसमें से चीजें अच्छी होती जाएंगी। ठीक है। और लास्टली नवीद कमर साहब, एक और मुलाकात का आज खासा जिक्र हो रहा है खबरों के अंदर, जो पेशावर में हुई, जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको मान भी रही है, तो वो आपको क्या लगता है, क्या ये बातचीत का कोई ऑल्टरनेटिव है जो खुल गया है, या फिर इस बातचीत का जो है वो नतीजा जो है वो इस मुलाकात की सूरत में निकला है? और फिर क्या ये जो मुलाकात है, ये ऐसी कोई मुलाकात है, ये जो बैक चैनल है, उसका असर इस पर भी पड़ सकता है, ये जो आप बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कर रहे हैं? सुना है कि उसकी क्लैरिफिकेशन आर्मी की तरफ से भी आ गई है। सो आई डोंट थिंक कि वो एक सब्स्टिट्यूट है इन डायलॉग के। जाहिर है कि पेशावर में एक मीटिंग थी, उसमें चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। अगर उनकी आपस में कुछ और भी फर्दर बात हुई भी हो तो वो इस चार्टर ऑफ डिमांड के आई थिंक के पैराए में नहीं होगी। वरना तो ये तो इनके 1 साल से ख्वाहिश थी कि भाई सिर्फ फौज से बात करो और किसी से ना करो। क्योंकि वो नहीं हुआ तो हम इस डायलॉग में है ना। तो आई थिंक प्रोसेस यही रहेगा। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इन इश्यूज के ऊपर, मुज़ाकरात के मामले के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी के दावतनामे मौसूल होने का दावा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए हमारे 20 लोगों को दावतनामा आया है। सहाफियों के सवाल पर कि क्या इमरान खान या पीटीआई के किसी ओहदेदार को भी दावतनामा आया है, सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हम ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे लोग जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दावतनामा मौसूल हुआ था, जबकि पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो को यह दावत जाती हैसियत में दी गई है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती हलफबरदारी 20 जनवरी को होगी, जिसमें दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और दीगर नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अब यह जो मामला है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी के जो दावतनामे मौसूल हुए हैं, उसके बाद उनका यह कहना कि हम नहीं जा रहे लेकिन हमारे लोग जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और फिर क्या अमेरिका की पॉलिसियां हैं खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, क्या उन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल के मकबूजा पट्टी पर हमले नहीं रुक सके। ताज़ा हमलों में 73 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के तर्जुमान ने बताया कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद ये हमले नहीं रुके। इसराइल की जानिब से हमले गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए और गुज़िश्ता रोज होने वाले जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइली काबीना को आज इस मुआहदे की मंजूरी देनी थी, लेकिन अब तक इसराइली काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के लिए आज होने वाली जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो अभी तक नहीं हो सकी और इसराइली वजीर आजम ने यह भी इल्जाम लगाया कि हमास आखिरी वक्त में मुआहदे से पीछे हट रही है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने गजा जंगबंदी मुआहदा तय पाने का ऐलान किया था और कहा था कि जंगबंदी मुआहदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। उन्होंने बताया था कि जंगबंदी का जो इतलाक है वो 19 जनवरी से होगा, जबकि हमास और इसराइल के साथ जंगबंदी के मराहिल पर अमल दरामद के हवाले से काम जारी है।
कतरी वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुआहदे के पहले मरहले में इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हफ्तों की जो जंग बंदी है उस पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे की तफसीलात बताते हुए उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में इसराइली फोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला होगा और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। अब दूसरी तरफ यमन के हौसी बागियों ने भी इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। उनके तर्जुमान ने कहा है कि वो इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का एहतराम करेंगे और गजा पट्टी में जंग बंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। खित्ते की सूरत हाल पर ये जंग बंदी का जो मुआहदा है इसके क्या असरात होंगे, रुकावटें जो हैं वो क्या क्या आ सकती हैं, चैलेंजेस क्या है और फिर क्या ये देरपा होगा या नहीं, इस पर बात करने के लिए मेरे सूद जाफर साहब मौजूद है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं अल अरबिया उर्दू के। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त का। मंसूर जाफर साहब, सबसे पहले तो ये जो चैलेंजेस हैं ये आपको लगता है इस मुआहदे के जो सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और इतवार से जिस ये